ये मदरसे, दुनिया के जितने भी मदरसे हैं, इस मदरसे की बुनियाद जिस शख्सियत और जिस जात ने डाला है, उनका नाम हजरत मौलाना मोहम्मद जलाल साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। लाखों में एक बंदे को अल्लाह खड़ा करता है, लाखों में किसी एक को अल्लाह ताला खड़ा करता है। आप कुरैश मक्का की जिंदगी को देखिए, बनु हाशिम भी हैं, कुरैश भी हैं, बड़े बड़े सरदारान भी हैं, लेकिन इस दीन की आबियारी के लिए, इस दीन की तबलीग के लिए, इस दीन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, इंसानियत की गमखारी के लिए और इंसानियत सोजी के लिए अल्लाह ताला ने जिस जात और जिस शख्सियत का इंतखाब करता है, वो सरदार नहीं है, वो बादशाह नहीं है, वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो दुर्रे यतीम है, वो अमीना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर है और अबू तालिब का जिगर पारा है, अब्दुल मुत्तलिब का नूरे नजर है। उस दुर्रे यतीम का अल्लाह इंतखाब फरमाता है अपने इस दीन की हिफाजत के लिए, कि दुनिया को बताने के लिए, इस दीन की हिफाजत के लिए खानदान, नस्ल, हसब, नसब, पैसा, दौलत की जरूरत नहीं। हमारी निगाह जिस पर टिक जाए, हम क्या है सरा से उठाकर सुरैया पर पहुंचा देते हैं, जमीन पर उठाकर आसमान पे पहुंचा देते हैं, गिरतों को उठाकर बुलंदी पर हम ले जाते हैं। उस दुर्रे यतीम का अल्लाह इंतखाब फरमाता है और उसके सीने को, और जिस अमानत को अल्लाह ने पहाड़ पर पेश किया, पहाड़ ने इनकार किया, जमीन पर पेश किया, जमीन ने इनकार किया, पहाड़ अपनी आसमान पर पेश किया, आसमान ने इनकार किया, आसमान अपनी वसअत के बावजूद, जमीन अपनी फैलाव के बावजूद, पहाड़ अपनी सलाबत और ताकत और कुव्वत के बावजूद इनकार कर देती है खुदा की समानत को अपने अंदर लेने के लिए। सलातो सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो बशर कामिल, वो अल्लाह का बंदा, वो अल्लाह का लाडला, वो अल्लाह का नबी, वो अल्लाह का प्यारा नबी, नबीउल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस सीने में अल्लाह के इस कलाम को बसा लेते हैं। वो सीना गोया पहाड़ से ज्यादा मजबूत, जमीन से ज्यादा वसी, आसमान से ज्यादा बुलंद, कायनात के जर्रे जर्रे से ज्यादा ताकतवर वो सीना जिसने अल्लाह के इस कलाम को बर्दाश्त कर लिया। आप एक आयत मुस्तकिल उलमा से सुनते हैं कि लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह का यह दावा है कि अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पे उतार देते, अगर इस कुरान को अगर दुनिया के किसी पहाड़ पे हम उतार देते, ऐ नबी आप सर की आंखों से ये मंजर देखते कि पहाड़ खुदा के खौफ, खुदा की खशियत से उसका सीना फट जाता और पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। सलातो सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। अल्लाह ने पहाड़ को सामने रखकर ये कहा, इस कुरान को पहाड़ पे अगर हम उतार देते तो पहाड़ का सीना फट जाता, लेकिन अल्लाह के नबी के सीने ने अल्लाह के इस कलाम को महफूज कर लिया और रिकॉर्ड कर लिया, और ऐसा रिकॉर्ड किया और ये सिलसिला ऐसा जारी है। 1446 साल गुजर गए, गोया 1450 साल गुजर गए, ये सिलसिला जारी है ता कयामत। दुनिया जितनी कोशिश करती है कर ले, ये सिलसिला कयामत तक जारी रहे। ये आयत सुनने के बाद बहुत सारे मुसलमान ये सोचते होंगे अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पे लेके रख देंगे तो कोई असर ही नहीं होगा। एक नबी है सैयदना हजरत मूसा, नाम सुना है? हजरत मूसा को कुरान ने कलीमुल्लाह कहा है। हजरत मूसा अल्लाह से कलाम करते थे और हजरत मूसा के दिल में ये बात पैदा हुई कि मैं अल्लाह को देखूंगा। अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं। तो अल्लाह की तरफ से जवाब मिला कि लन तरानी, लन तरानी, मूसा तू हरगिज मुझे देख नहीं सकता। अल्लाह ने कहा ला तुदरिकुल अबसार वला युदरिकुल अबसार, उस जात का कोई आंख मुशाहिदा कर ही नहीं सकती, उसे कोई देख नहीं सकता। हजरत मूसा का इसरार था कि मुझे देखना है, तो अल्लाह मियां ने उनके लिए एक सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया कि मेरे मूसा ने मुझे देखने की तमन्ना जाहिर की है, तो हजरत मूसा से अल्लाह ने यह कहा
कि अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो इस पहाड़ पे नजर डालो, इस पहाड़ पे मेरे नूर की तजल्ली का एक अक्स गिरेगा, एक फोकस गिरेगा। अगर तुम उसे बर्दाश्त कर लोगे तो मुझे देख लोगे। कारीनी अंजुर इलैक, तो अल्लाह मीर का लन तरानी, हरगिज देख नहीं सकते, हरगिज नहीं देख सकते। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब उनके परवरदिगार ने यानी अल्लाह ने जब पहाड़ पे अपने तजल्ली का एक फोकस डाला है, एक अक्स डाला है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईका। ये कुरान की बलागत है कि पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा धड़ाम से जमीन पर गिरे। और जब हजरत मूसा की आंख खुली है तो उनकी जबान पर यह सुबहानक क़ाल सुबहानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुमिनीन। ए अल्लाह तेरी जात पाक है, मेरी तौबा मेरे मौला, मेरी तौबा, और मैं सबसे पहले यकीन करने वाला हूं। अल्लाह की जात से निकलने वाली तजल्लियात का अक्स जैसे पहाड़ को रेजा कर देता है, ऐसे ही अल्लाह की जबान से निकली हुई बात और अल्लाह की जबान से निकला हुआ कलाम अगर किसी पहाड़ पे उतार दिया जाए, खुदा की कसम वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। जब अल्लाह की जात से निकला हुआ नूर पहाड़ को छलनी कर सकता है, तो अल्लाह की जबान से निकली हुई बात और अल्लाह की जबान से निकला हुआ कलाम बिल यकीन पहाड़ को रेजा रेजा कर देगा। अल्लाह ने अपने इस कलाम को हमें पढ़वाने के लिए अल्लाह ने इस पर ये जो प्लास्टिक के वायर होते हैं ना, ये देखिए, अगर इसको ये छोटा सा बच्चा भी पकड़ लेगा नहीं पकड़ लेगा, अगर इसको काट दिया जाए, कोई है बोले मैं पकड़ लूंगा, हाथ उठाए तो जरा, नहीं पकड़ेंगे, तो जब पकड़ेगा तो फिर सामने कब्रिस्तान है, उसको कहां जाना पड़ेगा? कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा। अल्लाह ने हम कमजोर इंसानों की आसानी के लिए अपने इस कलाम पर अल्फाज का गिलाफ चढ़ा दिया है, कवर चढ़ा दिया है, ताकि हम इंसान आसानी से उसको पढ़ सके। लेकिन खुदा के कलाम की वही तासीर है जो खुदा की तजल्लियात की तासीर है। खुदा की तजल्लियात का एक अक्स अगर मूसा जिस पहाड़ पे नजर डालते हैं उसे तोड़ कर रख देता है। खुदा की कसम, खुदा के इस कलाम को किसी पहाड़ पे अगर अल्फाज के कवर को उतार कर रख दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा, जैसा अल्लाह का बयान कुरान के अंदर मौजूद है।